एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्स्ट कौन सी थी? क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। सर्विस हम अवेल कर चुके हैं बट अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से इसको करंट पीरियड का एक्सपेंस मानना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर सैलरीज हैं तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग। रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग। वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पीरियड का एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब आपने पे तो करा नहीं, लेकिन उस पीरियड का एक्सपेंस तो माना जाएगा, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपकी उस पीरियड की लायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपने पे नहीं करा तो इसलिए उस पीरियड की लायबिलिटी मानी जाएगी। अब ध्यान से देखना, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। जर्नल एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि इसको हम दिखाते कैसे हैं। ध्यान से देखो। एग्जांपल 1, ट्रायल बैलेंस में ऐसे ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020। ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें आ रहा है रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट आइटम होगा। ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। रेंट है 50,000, जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, मतलब वो तो बुक्स में ऑलरेडी एंटर हो चुका है, उतना रेंट पे हो चुका है। अब एडजस्टमेंट्स में गिवन है, चलो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी कवर हो जाए और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कवर हो जाए। रेंट 50,000, वेजेस 20,000। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट है तो क्या होगा? ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट रेंट outstanding is rupees 10,000, wages outstanding is rupees 5,000। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। आपने पे करा या नहीं करा, अगर उस पीरियड का खर्चा है तो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। आप सर्विस अगर अवेल कर चुके हैं तो, अगर वो खुद ही बता रहा है आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हम सर्विस अवेल कर चुके हैं बट पेमेंट अभी नहीं करी है। जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उतनी पेमेंट हो चुकी है। अब ध्यान से देखना, 50,000 रेंट पे हो चुका है, 10,000 आउटस्टैंडिंग है। पहले हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ रेंट एग्जिस्ट करता है, तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे? रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वाई? रेंट की बात हो रही है
तो रेंट पेड 50,000, तो रेंट क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में दिखा रहा हूँ 50,000। अब रेंट आउटस्टैंडिंग है, कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है? रेंट आउटस्टैंडिंग है आपका 10,000, 10,000 है तो करंट पीरियड का एक्सपेंस तो माना जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट पोर्शन है, जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो तो सिर्फ एक ही बार आएगा क्योंकि वो एडजस्टेड है। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड मतलब रेंट 10,000 से बढ़ जाएगा। क्यों? करेंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। पे करा या नहीं करा, करेंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। एड रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 10,000। तो एक्सपेंस में ऐड कर दिया, डेबिट कर दिया एक्सपेंस को, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट हुई? एक बार ही एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, एक बार ही एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं, और क्योंकि अभी ड्यू है, पे नहीं हुआ, तो एक बार ही लायबिलिटीज में दिखा देते हैं। एडजस्टमेंट्स दो बार आती है, यही फर्क है ट्रायल बैलेंस आइटम और एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट्स हमें बुक्स में एंटर करनी है, तो जब कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में एंटर होती है तो उसके दोनों एस्पेक्ट कवर होंगे। तो डेबिट एस्पेक्ट भी, क्रेडिट एस्पेक्ट भी। डेबिट एस्पेक्ट रेंट बढ़ गया, क्रेडिट एस्पेक्ट लायबिलिटी बढ़ गई। ऐसे ही अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए, अभी तो रेंट था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वेजेस कहाँ दिखाएंगे हम? वेजेस दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है और कोई खर्चा नहीं है, तो सिर्फ वेजेस। कितनी वेजेस थी? 20,000 तो पेड है। एड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितनी है आउटस्टैंडिंग? 5,000। टोटल वेजेस कितनी हो गई? 25,000। तो क्योंकि पे नहीं हुई तो एक और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी वेजेस आउटस्टैंडिंग के नाम से। वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000, रेंट 50,000, वेजेस 20,000, तो 50 प्लस 10 टोटल रेंट। अब एडजस्टमेंट 10,000 की जो थी एक बारी पीएनएल में डेबिट हो गई, ऐड हो गई एक्सपेंस में, एक बारी लायबिलिटी में आ गई। ऐसे ही वेजेस 20,000 तो पेड थी, वो एक बारी आ गई ट्रेडिंग अकाउंट में। 5,000 एडजस्टमेंट है तो एक बारी हमने ट्रेडिंग में वेजेस में ऐड कर दी, और एक बारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा दी। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट दिखाएंगे तो एडजस्टमेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो बार आएगी वो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो कंसेप्चुअल एंट्री है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस उतने से बढ़ जाएगा, साइमल्टेनियसली लायबिलिटी उतने से बढ़ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं कि लैंग्वेज और कैसे आ सकती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 2 ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हमें क्या गिवन है? ट्रायल बैलेंस गिवन है एज ऑन 31 मार्च 20। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैंग्वेज कैसे कैसे आ सकती है, तो हमें बस अंडरस्टैंड करना है। कॉन्सेप्ट सेम है, पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। रेंट 55,000 ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और एडजस्टमेंट में दे रखा है रेंट हैज बीन पेड फॉर, रेंट हैज बीन पेड फॉर 11 months only, रेंट हैज बीन पेड फॉर 11 months only। तो वो जानबूझ के आपके अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं कि आप लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एक साल में 12 महीने होते हैं। इफ द रेंट हैज बीन पेड फॉर 11 months only, तो इम्प्लाइड है कि 1 month का रेंट आउटस्टैंडिंग है।
तो जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो रेंट होता है जो पे हो चुका है। तो पे कितना हो चुका है, 11 महीने का रेंट पे हो चुका है। 11 महीने का अगर पे हो चुका है तो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो अगर 11 महीने का 55,000 है तो 1 मंथ का कितना होगा, ध्यान से देखना। इसमें ऐसे जब लैंग्वेज आए तो पहले आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा रेंट पर मंथ। रेंट पर मंथ इज इक्वल टू 55,000 डिवाइडेड बाय 11,000। तो सेम चीज हो सकती है कि रेंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ, तो इसका मतलब ये 11 महीने का है। या मैं बोल रहा हूँ कि ये 11 महीने का पे हुआ है तो 1 महीने का अभी आउटस्टैंडिंग है। तो पहले केस करा जिसमें आउटस्टैंडिंग रेंट हमें डायरेक्टली गिवन था, इसमें इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग है। आप खुद कैलकुलेट करो कि रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन सेम है, कैसे करेंगे करके दिखा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे देखते हैं। रेंट पेड, एग्जांपल टू रेंट पेड कितना है 55,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 5,000। तो इसको बोलते हैं इनर कॉलम में दिखाएंगे रेंट 55,000, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग पोर्शन 5,000, तो उस पीरियड का रेंट कितना हो गया 60,000। अब क्योंकि 5,000 अभी पे नहीं करा तो आपकी लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे भी आ जाएगा 5,000, किस नाम से, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो ट्रीटमेंट सेम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में ऐड कर दो, और क्योंकि पे नहीं हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो लाइबिलिटीज में दिखा दो। एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटीज में आ जाएगा। क्या करिए हमने, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जर्नल एंट्री आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। जर्नल एंट्री अगर क्लियर होगी तो आपको लॉजिक समझ आएगा कि कहाँ कहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है, कहाँ ऐड हो रहा है, कहाँ लेस हो रहा है। सेकेंड एडजस्टमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।